गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है। और आज करंट अफेयर का सेगमेंट जो है ये करंट अफेयर का सेगमेंट 24 नवंबर आज है। और इस करंट अफेयर के सेगमेंट में जो है कुछ हम सामान्य अध्ययन का तथ्यात्मक जो है प्रश्नों का एक विवरण भी रहता है, साथ में इन करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ जितनी भी हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा यह है, निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? Which state has been declared best state under the National Water Award 2024? ऑप्शन हमारे पास है महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, बिहार। ठीक है, तो इसमें जो है महाराष्ट्र जो है ये महाराष्ट्र को पहला राज्य है जिसको जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 जो है 2024 दिया गया है। उसके बाद जो है गुजरात आता है इसमें, और तीसरे नंबर पे जो है हरियाणा आता है। ठीक है, हरियाणा आता है। अब इसमें जो महाराष्ट्र है नंबर 1 है। अच्छा, यहाँ जो अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत बेसिकली जो है वर्ष 2018 में जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है ये शुरू किया गया? इन विच सिटी वॉज 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर स्टार्टेड? अहमदाबाद, नई दिल्ली, भोपाल, पटना। ये जो ट्रेड फेयर है बेसिकली ये नई दिल्ली जो भारत मंडपम है, भारत मंडपम, इसमें जो है इसकी शुरुआत की गई जाएगी। और ये जो है बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जो है, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के साथ जो है ये 14 नवंबर से जो है लगभग 27 नवंबर तक जो है ये ट्रेड फेयर नई दिल्ली जो प्रगति मैदान है वहां पर इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। और अगर हम जो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की अगर हम शुरुआत देखें तो लगभग 1980 से जो है इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये अभी जो है नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गरुड़ 2025 जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच जो है शुरू किया गया है? गरुड़ 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस और नेपाल। बेसिकली ये भारत और फ्रांस के मध्य जो है, यानी फ्रांस प्लस भारत के मध्य जो है ये गरुड़ जो है सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन फ्यूल लेवी? ये काफी अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। डेनमार्क, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और जापान। ये बेसिकली जो है फर्स्ट ग्रीन फ्यूल लेवी की शुरुआत ये सिंगापुर से की गई है। ठीक है, और सिंगापुर से जो है इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो ग्रीन फ्यूल है ये बेसिकली क्या है, ये सतत विमान ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सतत विमान ईंधन को जो है बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इस ग्रीन हाइड्रोजन यानी ग्रीन जो हाइड्रोजन जो लेवी का कह रहे हैं हम, ग्रीन हाइड्रोजन, इसको जो है सबसे स्वच्छ जो है क्या माना जाता है, ईंधन माना जाता है। तो ये सतत विमान ईंधन को बढ़ावा देने के लिए इस ग्रीन हाइड्रोजन की जो है शुरुआत की जा रही है। और भारत के जो लेह में जो है ग्रीन जो हाइड्रोजन है उसका एक प्लांट जो है
ये स्टार्टेड होने वाला है। सॉरी। और अगर हम बात करें विश्व में, तो जैव ईंधन के मामले में जो अमेरिका है, जैव ईंधन के मामले में, जैव ईंधन के मामले में अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है नंबर 1 स्थान। तो अभी ये सिंगापुर में है, ग्रीन फ्यूल लेवी जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस देश ने पानी के नीचे विश्व की सबसे गहरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी शुरुआत जो है ये विश्व की पहली अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने का जो है विचार किया गया है। Which country has announced the construction of world deepest underwater research laboratory? और ये रिसर्च लेबोरेटरी जो है भारत ने इसकी अभी जो है घोषणा की है कि भारत विश्व की सबसे जो है पहली जो है गहरे पानी में जो है एक लेबोरेटरी का विकास करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? और जिसका जो शुभंकर है वो बेसिकली खम्मा और घनी, ये इसके क्या है? शुभंकर है। क्या है शुभंकर? खम्मा और घनी। ठीक है, ये शुभंकर है, और ये बेसिकली बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान में जो है होंगे। फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम पहली बार है, राजस्थान के 7 शहरों में जो है इनका आयोजन जो है किया जाएगा, और जयपुर में से स्टार्ट है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है, इनकी जो शुरुआत है 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। ठीक है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच जो है ये आयोजित किए जाएंगे। कहां पर? राजस्थान, जयपुर। नेक्स्ट, बेल्जियम और कौन सा देश जो है हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी करेगा? बेल्जियम विल को होस्ट हॉकी वर्ल्ड कप 2026 विद विच कंट्री? पोलैंड है, जापान है, नीदरलैंड है और फ्रांस है। देखिएगा, वर्ष 2023 में जर्मनी ने जो है बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप जीता था। तो यहाँ बेल्जियम और दूसरा अन्य कौन सा देश है? तो नीदरलैंड और बेल्जियम, यानी बेल्जियम प्लस नीदरलैंड, यानी दोनों मिलकर जो है ये वर्ष 2026 में, यानी इसमें इंपोर्टेंस क्या है? पुरुष और महिला दोनों ही विश्व कप की मेजबानी जो है बेसिकली ये देश करेंगे, पुरुष और महिला। इसमें पहली बार एक इंपोर्टेंट चीज हुई है कि इसमें जो है पहली बार पैरा हॉकी विश्व कप, यानी पहली बार जो है पैरा हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप का भी जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। पुरुष महिला का जो है पैरा हॉकी विश्व कप को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये जो आयोजन है ये 15 अगस्त से लगभग 30 अगस्त 2026 तक जो है आयोजित होंगे। ठीक है, अभी हमने बताया कि पहला जो विश्व कप है वो बेसिकली जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हराकर। बेल्जियम जो है उपविजेता था, जर्मनी जो है विश्व कप 2023 का उसमें जो है जीता गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायनम 8 माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट इंडिजीनियस, ये पहला स्वदेशी इंडिजीनियस डायमंड 8 माइक्रोस्कोप है। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। भारत जो है ये अभी जो है 8 डायमंड यानी पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोपिक जो है इसका विकास जो है कर रहा है, और इसका विकास आईआईटी बॉम्बे ने किया है। ठीक है, किसने किया है? आईआईटी जो है, आईआईटी बॉम्बे ने जो है इसका विकास किया है, और नवंबर 2025 में इसको जो है मतलब जो है इसको शुरुआत करने की शुरू। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 शुरू किया गया? इन विच सिटी वॉज नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल 2025 स्टार्टेड? पटना, मुंबई, दिल्ली, इम्फाल। इम्फाल जो है ये बेसिकली यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल में जो है इसका जो है आयोजन किया गया। और राष्ट्रीय जनजाति फिल्म फेस्टिवल फर्स्ट टाइम आई थिंक ये जो है मणिपुर में हुआ है, और इसकी खास बात 8 नवंबर से 11 नवंबर को ये आयोजित किया गया।
ठीक है, 8 नवंबर से 11 नवंबर, 8 नवंबर से 11 नवंबर के बीच जो है इसको आयोजित किया गया जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस भारतीय को चुना गया है? Which Indian has been selected for 2029 space mission training in USA? इसमें कुंचला कवल्य रेड्डी है, नेहा वर्मा है, ज्योति रावत और तरुण सक्सेना। ये जो कुंचला कवल्य रेड्डी है, इनको 2029 के लिए जो है अमेरिका में प्रशिक्षण के लिए जो है चुना गया है। ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। दूसरी चीज है कि इसमें ये भी है कि भारत की जो प्रतिभा है अगर विदेश में जाएगी तो भारत में इसका जो है नुकसान भी होगा, परंतु फिर भी जो है भारत की दृष्टि से ये जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का सेगमेंट था। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा जो है इसमें ज्योग्राफी का है, और ज्योग्राफी में हम सबसे पहले जो है वाताग्र को देखते हैं, और वाताग्र को बेसिकली फ्रंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वाताग्र को फ्रंट कहते हैं। वाताग्र जो होता है दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मध्य संक्रमण क्षेत्र, जिसको कन्वर्जन जोन्स भी कहते हैं, को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र कहते हैं। दो विपरीत स्वभाव का मतलब क्या है? मान लो एक तो जो है ये ठंडी है, ठीक है, दूसरी जो है ये गर्म है, और इसके जो बीच में है ये जो क्षेत्र है बेसिकली ये संक्रमण का क्षेत्र है, और इसको बेसिकली हम जो है वाताग्र कहते हैं। ठीक है, वाताग्र कहते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास जो पहला सेगमेंट है ये उष्ण वाताग्र है। ठीक है, उष्ण वाताग्र में क्या है? उष्ण वाताग्र में जो इसका कोण होता है वो 1 से 100, यानी 1 से 100 और 1 से जो है 400 के बीच में होता है। ये काफी बार जो है पूछा जाता है। ठीक है, 1 से 100 और 1 से जो है 400 के मध्य में जो है होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मान लीजिएगा ये धरातल है, ये धरातल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो उष्ण वाताग्र है, यानी ये उष्ण वाताग्र है, इसमें एक मिनट, इसमें क्या होता है? ये धरातल है, इसमें जो उष्ण वाताग्र होता है, उष्ण वाताग्र यानी जो हवाएं उष्ण होती हैं वो ठंडी हवाओं को धकेलती है। यानी संपर्क जो है ये धरातल अगर हम कहें, और ये उष्ण हवाएं हैं, ठीक है, और ये ठंडी हवाएं हैं, इसमें यानी इनका जो कोण होता है 1 से 100 तक, 1 से 400 तक होता है। उष्ण हवाएं जो है ठंडी हवाओं को धकेलती हैं, यानी तब जो है उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। दूसरा शीत वाताग्र है, इसका जो होता है 1 से 25 तक होता है। ठीक है, और जो दूसरा है वो 1 से 25 पहला होता है, दूसरा जो है 1 से 100 तक होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो ठंडी हवाएं हैं, यानी वो हवाएं, ठंडी हवाएं उष्ण वाताग्र को, यानी जो उष्ण हवाएं हैं उनको क्या करती हैं? धकेलने का काम करती है। ठंडी हवाएं कह सकते हो ज्यादा डोमिनेंट होती है, ठीक है। यहां पर क्या होती है? गर्म हवाएं डोमिनेट होती, ठीक है, यहां पर गर्म हवाएं डोमिनेट थी, यहां क्या थी? ठंडी हवाएं जो है डोमिनेट थी। ठीक है, तीसरा इसमें अधिविष्ट वाताग्र आता है। इसमें क्या होता है कि अधिविष्ट वाताग्र में इसमें जैसे ये शीत वाताग्र है और ये उष्ण वाताग्र है, ये उष्ण वाताग्र है और ये शीत वाताग्र है।
ठीक है, ये शीत वाताग्र है। इसमें क्या होता है कि ये जो शीत वाताग्र होता है ये ज्यादा डोमिनेट हो जाता है, ठीक है। और यानी कहिएगा शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को धरातल के संपर्क से अलग कर देता है, यानी ये बिल्कुल हटा देता है इसको। कौन? शीत वाताग्र जो है उष्ण वाताग्र को धरातल के संपर्क से क्या कर देता है? हटा देता है, ठीक है। तो ये जो है फिर अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण जो है इसमें होगा। और जो अस्थायी वाताग्र, यानी जब ये हटा देगा तो फिर नई कंडीशन क्या होगी? ये कन्वर्जेंस जोन होगा बीच में, ठीक है। और ये जो है ऊपर जो है ठंडी हवा और नीचे जो है गर्म हवा, यानी फिर से जो है अपनी सेम अवस्था में जो है वो वाताग्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेगमेंट जो है क्या है? वाताग्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में है। और शिवाजी के उत्तराधिकारी के बाद में अगर आप देखें, सबसे पहले हम संभाजी को देखते हैं। संभाजी, उसके बाद जो है राजा राम, ठीक है। उसके बाद राजा राम की पत्नी ताराबाई, और ताराबाई जो है शिवाजी सेकंड, ठीक है। ये संरक्षिका बनी थी ताराबाई, राजा राम की पत्नी थी। पर उसी समय क्या हुआ, 1707 में जो साहू औरंगजेब के कैद में था, उसको जो है बहादुर शाह, जो मुअज्जम नाम से, शाहे के बेखबर नाम से भी जानते हैं, उत्तराधिकार में जीता। उसने क्या किया, उसने जो है 1707 में साहू को रिलीज कर दिया। और साहू व ताराबाई के मध्य जो है, ताराबाई के मध्य, ठीक है, पालखेड़ा की देखिएगा यहाँ पे क्या है, 1707 में साहू और ताराबाई के बीच जो है खेड़ा का युद्ध हुआ, ठीक है। खेड़ा का युद्ध हुआ, और खेड़ा का युद्ध में क्या हुआ कि जो साहू थे वो विजय हुए, और उसने जो है जो मराठा साम्राज्य है उसको जो है दोबारा से खड़ा करने की कोशिश की। इसी बीच में 1713 के लगभग जो है बालाजी जो विश्वनाथ हैं, वो साहू के अधीन जो है प्रथम पेशवा बने, बालाजी विश्वनाथ। 1720 से लगभग 1740 के बीच में बाजीराव प्रथम जो है मराठा संरक्षक बने, और ये सर्वश्रेष्ठ जो है मराठा थे, जिसने जो है दिल्ली को भी जो है कब्जे में लिया, ठीक है। और वहां के जो शासक थे मोहम्मद शाह, वो गद्दी छोड़कर जो है भाग गए। यानी इन्होंने कहा था मुगल साम्राज्य के बारे में कि आओ हम इस पुराने वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करते हैं, शाखाएं और तने तो है स्वयं ही गिर जाएंगे। मतलब ये बालाजी जो प्रथम थे, सर्वश्रेष्ठ पेशवा के रूप में जो है प्रसिद्ध हुए। मस्तानी नामक एक महिला से जो है इनके जो है बारे में बताया जाता है, और वो भी एक महान जो है संरक्षिका बनी मराठा साम्राज्य की, ठीक है। तो ये बाजीराव प्रथम ने क्या किया था कि 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में जो है निजामुल्क जो है उसको जो है बेसिकली क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। उसके बाद 1740 के बाद जो है यहाँ पर जो है नए पेशवा बने, और नए पेशवा का नाम जो है बाजीराव, ठीक है, जो 1740 में पेशवा बना। बाजीराव 1740 में जो है पेशवा बना। इनके समय में क्या हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था इनके समय, जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था,
इसमें जो है मराठा, यानी ऐसा माना जाता है कि मराठे बुरी तरह जो है पराजित हुए थे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है इस युद्ध में काफी मात्रा में जो है जो मराठे थे उनको मार दिया गया था। इनको जो है बेसिकली नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद जो है माधव नारायण, उसके बाद जो है माधव नारायण जो है 1761 में बने। माधव नारायण जो है ये 1761 में जो है मराठा संरक्षक बने। मराठा या मराठों को दोबारा जो है संरक्षित किया, दोबारा संरक्षित किया, यानी उनको जो है एक होड़ में लाए, और ये काम माधव नारायण ने किया। और इनके समय जो है जो शाह आलम सेकंड थे, यानी मुगल बादशाह, उनको जो है ये पेंशन देते थे। ठीक है, और गद्दी पे भी जो है इनको बैठाया था, इन्होंने माधव नारायण। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उत्तराधिकार में माधव नारायण के बाद भी हुए मराठा, पर माधव नारायण जो है अंतिम महान जो है मराठा संरक्षक के रूप में जाने। तो आशा करते हैं ये सेगमेंट भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, और हम जो है और इसको और अच्छी तरह से बेहतर बनाने की जो है इसमें संकल्पनाबद्ध करेंगे। ठीक है, मतलब अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।